सीजीआई चंद्रचूड़ देश में चल रहे लोकतंत्र की हत्या के खेल को बेल ट्रीटमेंट देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जी हां दोस्तों, इस बार सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जांच एजेंसियों को जमकर लताड़ा है। अब इन पे लग रहा आरोप हालांकि किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से सारी एजेंसियां विपक्ष को तोड़ने के लिए सरकार के इशारे पर नाच रही है। सीजीआई ने जांच एजेंसियों के द्वारा किए गए काम पर आपत्ति जताई है, उन्हें उनका काम याद दिलाया है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने देश के संविधान को बचाने के लिए इन एजेंसियों को नसीहत भी दी है। क्या क्या कहा है सीजीआई ने, आइए आपको इस वीडियो में बताती हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आए दिन दोस्तों, आप आजकल ईडी, सीबीआई, आईटी के रेत की खबर ज्यादा ही सुनने लग गए होंगे, खासकर विपक्षी पार्टियों पर, मानो सारे अपराधी विपक्ष में हैं। आजकल के ईडी सीबीआई के रेत देख के तो लगता है कि ईडी सीबीआई देश की एजेंसियां कम और बीजेपी की एजेंट ज्यादा है। आप सोचिए दोस्तों कि जिस बात को हम सभी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले उठा रहे हैं वो कितना बड़ा हो गया है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ईडी सीबीआई से सवाल पूछना पड़ रहा है। खुद उन्हें इन एजेंसियों पर संदेह हो रहा है। मामला कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सीजीआई ने खुद जांच एजेंसियों के जांच पर सवाल किए हैं। वो पूछते हैं कि ये जांच एजेंसियां काम तो बहुत करती है लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकलता। मतलब ये जांच एजेंसियां जांच पे जांच कर रही है लेकिन कोई नतीजे पे पहुंच नहीं पा रही है। फिर उन्होंने अपनी नसीहत भी इन एजेंसियों को दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ अपराध शामिल है। 1 अप्रैल को सीजीआई सीबीआई 20th सीबीआई फाउंडेशन पर डीपी कोहली मेमोरियल पहुंचे थे। वहां उन्होंने देश के एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आजकल देश के एजेंसियां बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। हर मामला सीबीआई को हैंडओवर कर देना ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इससे सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। सीजीआई ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमने प्रमुख जांच एजेंसियों का बहुत कम विस्तार किया है। उन्हें केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित है। दोस्तों, सीजीआई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईडी सीबीआई की चर्चा हर जगह हो रही है, जहां देश के सभी विपक्षियों पर एक एक कर ईडी सीबीआई समन जारी कर रही है और उनके विपक्ष में शामिल होने के साथ ही उनके समन समेत सभी अपराध खत्म हो जा रहे हैं। जहां अभी अरविंद केजरीवाल को लेके भी ईडी खूब चर्चा में रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने ईडी के प्रस्ताव पर तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां वो पहले से ही 10-12 दिनों से जेल में है। उनकी अवधि बढ़ा के उन्हें कोर्ट ने 14 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया है, जहां उनके खिलाफ अभी तक अपराध भी प्रमाणित नहीं हुआ है। दोस्तों, कोई सबूत ही नहीं मिला है। वहीं हेमंत सोरेन भी अभी 2 महीने से जेल में है बिना किसी सबूत के। जो आप नेता आतिशी ने खुलासे किए हैं कि कैसे उन्हें ऑफर मिल रहे हैं, या तो बीजेपी ज्वाइन करो या ईडी की ये समन झेलो, जेल जाओ। ऐसे में दोस्तों, सीजीआई का ऐसा बयान काफी कुछ बयान करता है, काफी कुछ समझाता है। दोस्तों, वहीं जहां सीजीआई ने ईडी सीबीआई को एक साथ लताड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग समेत नोटिस जारी किया है। लगता है दोस्तों, इस साल मोदी सरकार का पगड़ा उन्हीं पे भारी पड़ने वाला है। उन्हीं का दांव उन्हीं के खिलाफ काम करने वाला है। जहां मीडिया पर अभी तक सरकार के पालतू होने का आरोप लग रहा था दोस्तों, वहीं आज खुद सीजीआई ने ईडी सीबीआई को लताड़ कर केंद्र सरकार की ओर से इशारा करने की कोशिश की है। अब देखते हैं दोस्तों, देश के सभी विपक्षियों पर ऐसा हमला क्या बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकता है, या बीजेपी मीडिया के साथ साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग को भी अपने लपेटे में लेने के लिए आरोपी घोषित होगी। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को भेजे नोटिस में आगे सुनवाई क्या होती है, जानने के लिए देश नीति से जुड़े रहें। देश नीति को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। देश नीति को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें देश नीति के साथ। साथ ही इस मुद्दे पे अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रिपोर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।